मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। क्या इंसान दोबारा चांद पर जाने वाला है? अगर मैं आपसे कहूं इंसान चांद पर एक कॉलोनी बना ले या वहां पर कोई रिसर्च सेंटर बना ले, तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी साई-फाई मूवी की बात कर रहा हूं। मगर आप लोगों को बताऊं कि मैं किसी साई-फाई मूवी की नहीं, बल्कि आने वाले फ्यूचर के साथ साथ नासा की तरफ से भेजे गए आर्टेमिस मून मिशन की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या नासा का नया मून मिशन सिर्फ एक स्पेस रेस है या इसके पीछे कुछ और बड़ा प्लान छुपा है। आज हम बात करेंगे नासा के साथ साथ आर्टेमिस मून मिशन के बारे में कि इसका पर्पस क्या है, इसमें कितना खर्चा आया है और कौन-कौन से एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर गए हैं। आइए पहले समझते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या। आर्टेमिस प्रोग्राम एक एम्बिशियस लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है जो नासा लीड कर रहा है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल कंपनीज पार्टनर्स हैं। इसका गोल सिर्फ चांद पर वापस जाना नहीं है, बल्कि वहां पर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना है। मतलब एस्ट्रोनॉट फ्यूचर में रेगुलरली मून पर जा सके और वहां काम कर सके। इस प्रोग्राम को कई फेज में चलाया जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि आर्टेमिस 2 से पहले 2022 में आर्टेमिस 1 को भी भेजा जा चुका है और ये टोटल 4 बार में इस प्रोग्राम को चलाया जाना है। मतलब आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4। जो आर्टेमिस 1 2022 में भेजा गया था उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं बैठा था। उसमें सिर्फ ओरायन स्पेसक्राफ्ट खाली गया था और अपना सक्सेसफुली मिशन करके वो वापस आया। आर्टेमिस फर्स्ट को खाली इसलिए भेजा गया था क्योंकि आर्टेमिस का ये पहला मिशन था और इसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक मिशन आने वाले अगले मिशन की तैयारी है। मतलब जैसे आर्टेमिस 2 से पहले आर्टेमिस 1 ने आर्टेमिस 2 की तैयारी की थी, वैसे ही आर्टेमिस 2 एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्पेस मिशन है जो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है। इसका मेन एम है एस्ट्रोनॉट को मून के पास भेजना, लेकिन इस मिशन में वो मून पर लैंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसका चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं तो ये एक प्रैक्टिस मिशन है जिसमें फ्यूचर मून लैंडिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस आर्टेमिस 2 मिशन में जो एस्ट्रोनॉट गए हैं वो हैं फ्रेड वाइजमैन जो कि इस मिशन के कमांडर हैं, विक्टर ग्लोवर जो कि पायलट हैं, क्रिस्टीना कोच ये है मिशन स्पेशलिस्ट, और इस मिशन में एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट भी हैं जो हैं जेरमी हैंसन, ये भी एक मिशन स्पेशलिस्ट हैं। लास्ट टाइम इंसान चांद पर अपोलो प्रोग्राम में गया था और इसके बाद से ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब इंसान दूसरी बार चांद पर जाएगा। एस्ट्रोनॉट इस मिशन में ओरायन स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे जो एक मॉडर्न और एडवांस्ड कैप्सूल है। ये स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था और मून के अराउंड एक लूप लेगा और सेफली अर्थ पर वापस आ जाएगा। इस मिशन का फोकस सेफ्टी टेस्टिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और डीप स्पेस ट्रैवल की कैपेबिलिटी को चेक करना है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट मिशन यानी आर्टेमिस 3 में एस्ट्रोनॉट मून पर लैंड भी करेंगे। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इस पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम का एक की पॉइंट है लूनर गेटवे, एक बेस बनाना चांद के सरफेस पर। ये एस्ट्रोनॉट के लिए एक स्टॉप ओवर पॉइंट बनेगा, साथ ही मून के साउथ रीजन पर फोकस है क्योंकि वहां पर बर्फ और पानी मिलने के चांसेस हैं जो फ्यूचर सर्वाइवल के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। ओवरऑल पर्पस यही है इस बेस को बनाने का कि स्पेस को और डीपली एक्सप्लोर किया जाए, साइंटिफिक रिसर्च हो और सबसे बड़ी बात मार्स मिशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना। मतलब अब मून के बाद मार्स भी दूर नहीं। और ये जो बेस बनाने का खर्च आएगा चांद पर वो $20 बिलियन के आसपास आएगा। और आप लोगों को बताएं कि कुछ लोग तो इतने लकी रहे थे कि उन्होंने हवाई जहाज में उड़ते वक्त ही इस मिशन को चांद की तरफ जाते हुए देखा था। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों कहा था कि ये कोई प्रोग्राम है या नासा के लिए सिर्फ रेस। आप लोगों को याद होगा कि जब अपोलो मिशन चांद पर गया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वो आदमी बने थे जिन्होंने चांद पर अपना
पैर रखा था। तो उस वक्त सोवियत यूनियन यानी आज के टाइम का रशिया स्पेस में बहुत आगे जा रहा था। यहाँ तक कि सबसे पहला एस्ट्रोनॉट भी सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा था। मगर अमेरिका को ये बात हजम कैसे होती कि हम किसी भी चीज में पीछे कैसे हैं। तो उसने कहा कि तुमने तो सिर्फ स्पेस में ही अपना आदमी भेजा है, हम सीधे चांद पर भेजेंगे। जो कि उसने फिर अपोलो मिशन लॉन्च किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा। हालांकि अभी भी बहुत सारी अनप्रूवन थ्योरी ये भी कहती हैं कि क्या वाकई में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे या नहीं। ये बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। खैर इस मिस्ट्रीज को अपनी जगह रहने देते हैं, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। और अब इसी तरीके से चाइना और रशिया ने भी डील साइन की थी कि मून पर एक हम बेस बनाएंगे 2035-36 के आसपास। तो लीजिए अमेरिका हाजिर है आपके सामने। तो अब समझ में आया कि इसको मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम या रेस क्यों कहा था। तो फिलहाल 4 एस्ट्रोनॉट अपने 10 दिन के स्पेस सफ़र पर हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।